की बात करते हैं पीडीएम में बहन जी ने 2 दर्जन से ज्यादा दलित महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए थे, लेकिन इन्होंने आते ही सारे जिलों के नाम बदल दिए। जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्रालय में थे तो जाट रेजिमेंट में से जाट कोटा खत्म करके आपने यादव घुसा दिया उसमें। जब अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो इन्होंने जो है वहां चुनाव करवा दिया और उनको बुला करके कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे और धोखे से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। तो ये धोखेबाज पार्टी है। और आजम खान साहब को जो जेल हुई उसके पीछे भी इन्हीं की पार्टी थी। अच्छा। ना कोई देखने गया उनको। तो ये कौन से पीडीएफ की बात करते हैं? ये क्या बंदूक से दिखा करके आप गठबंधन करेंगे? एक जैन चौधरी जी से आप जो है उनको बंदूक दिखाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे। ये जाट हैं, ये जो है भेली दे देंगे और अपनी पे आ जाए तो गन्ने का टुकड़ा नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा था मेयर की तो कहा था कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई। तब कह रहे थे चीफ जस्टिस ने बोला उससे क्या है। आज चीफ जस्टिस ने बोला उसको कह रहे नहीं चीफ जस्टिस आप सही कह रहे हैं। कमाल का भैया आप तो अपने हिसाब से बदलते रहते हो। किसान का कर्जा माफ होगा, 1000-2000 नहीं दे पाए आपसे मिलने आए थे। परिवार की पार्टी परिवार से बाहर तो निकले पहले। ये कमाल की पार्टी है। मंदिर को देख लीजिए, तो 800 देश में सुधारों को देख लीजिए, देश के लोगों को जो सम्मानित लोग उन्हीं को सम्मान देने की बात देख लीजिए। ये सब देश के लोग चाहते थे जिसको पहले की सरकारों ने नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज की जो डिबेट हो रही है काफी मजेदार डिबेट हो रही है। दोस्तों इस डिबेट में आपको बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके बाद आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो अनुराग भदौरिया जी हैं और बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला हैं। इसके बाद एक कम्युनिस्ट भी प्रवक्ता हैं जिसका नाम है रवि श्रीवास्तव। इसके बाद इसमें आपको राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। जो दोस्तों जो देश में माहौल चल रहा है, जो इंडिया गठबंधन बना हुआ था वो अभी बिखर रहा है, पूरी तरह से बिखर रहा है। क्योंकि इधर नीतीश कुमार छोड़ दिए आरजेडी को और इंडिया गठबंधन को छोड़ दिए। बहुत सारे लोग जो है छोड़ के समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को और कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर हमारा बीजेपी के साथ अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो देश में माहौल चल रहा है वो बीजेपी के पक्ष में ही जा रहा है। तो दोस्तों इसी को लेकर के काफी कुछ मुद्दे पर बात हो रही थी। यहाँ पे अनुराग भदौरिया कुछ ऐसा बोल देते हैं, इसके बाद उनको जो उन्हीं के पार्टी के जो अभी अलग हो चुके हैं उनको इतना धोते हैं कि बेचारे डिबेट छोड़कर के भागना पड़ता है उनको और वो भाग जाते हैं। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग डिबेट को पूरा देखिए, काफी मजा आने वाला है आप लोग को। और चैनल पर ही बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिबेट को देखते हैं लास्ट तक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो की बात करते हैं पीडीएम में बहन जी ने 2 दर्जन से ज्यादा दलित महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए थे, लेकिन इन्होंने आते ही सारे जिलों के नाम बदल दिए। जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्रालय में थे तो जाट रेजिमेंट में से जाट कोटा खत्म करके आपने यादव घुसा दिया उसमें। जब अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो इन्होंने जो है वहां चुनाव करवा दिया और उनको बुला करके कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे और धोखे से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। तो ये धोखेबाज पार्टी है। और आजम खान साहब को जो जेल हुई उसके पीछे भी इन्हीं की पार्टी थी। अच्छा। ना कोई देखने गया उनको। तो ये कौन से पीडीएफ की बात करते हैं? ओके अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट एक मिनट सबको देना। ओके चॉइस अनुराग जी हर्षवर्धन जी उसके बाद अनुराग भदौरिया लूंगा अभी हर्षवर्धन भाई 10 सेकंड और लूंगा। ये क्या बंदूक से दिखा करके आप गठबंधन करेंगे? एक जैन चौधरी जी से आप जो है उनको बंदूक दिखाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे और जो है एक कौम को बंधक बनाने का प्रयास करेंगे। ये जाट हैं, ये जाट हैं, ये जो है भेली दे देंगे और अपनी पे आ जाए तो गन्ने का टुकड़ा नहीं देंगे। अनुराग भाई और अभी भाई ने कंट्रोल किया। तो ये जाट जो है ना, इन्होंने मोदी जी ने वो एहसान किया जाटों पर, ये वोट झड़ के मोदी जी को मिलेंगे। ये मैं बताऊं अनुराग भदौरिया एहसान फरामोश कौम नहीं है। अरे कोई नहीं, बिल्कुल। अरे किसने कह दिया? रिलैक्स अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग देखिए भारतीय जनता पार्टी की किस बात पे यकीन किया जाए। पहले नरसिम्हा राव सरकार की नरसिम्हा राव को कोसती थी जब हम लोग कहते थे कि नहीं उस समय बताइए। उसके बाद 2004 बीच में अभी एंडिंग कमेंट्स अब आपने बोल दिया। आज अच्छी हो गई, आज अच्छी हो गई। धोखा देते हैं, को धोखा देते हैं, आप अच्छी हो गई, धोखा देते हैं। अरे चुप कराओ भाई, काहे को जबरदस्ती है? और यहाँ आकर के अरे चुप कराओ भाई, अरे चुप कराओ ना भाई, चुप हो जाओ। आपके पास ना कोई नीति है, ना नीयत है और ना आपके पास कोई विचार है। अरे चुप तो कराओ यार, ठीक नहीं है ये डिबेट। अच्छा बोलिए। अब ऐसा ही होता है जब आप बोलते हो सबके ऊपर। You just got a medicine of मतलब you just got a dose of your own medicine। भाई चीफ जस्टिस ने कहा था मेयर की तो कहा था कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई। तब कह रहे थे चीफ जस्टिस ने बोला उससे क्या है।
आज चीफ जस्टिस ने बोला उसको कह रहे हैं नहीं चीफ जस्टिस आप सही कह रहे हैं। कमाल का भैया, आप तो अपने हिसाब से बदलते रहते हो। किसान का कर्जा माफ होगा, 1000-2000 नहीं दे पाएगा, आपसे मिलने आए थे, एक परिवार की पार्टी, परिवार से बाहर तो निकले पहले। ये कमाल की पार्टी है, पड़ोसी से रिश्ते है नहीं। आपने इतने अच्छे रिश्ते अगर विदेशों से बना लिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है, तो मैं तो लेमैन की तरह बोल रहा हूं। आप अपनी पॉलिसी के बारे में बताइए, 10 साल पहले आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए, ये गठबंधन कौन से गड्ढे में जा रहा है उसके बारे में बताइए। क्यों जनता को धोखा दे रहे हैं? हर्षवर्धन जी मल्टी ओके, थैंक यू मल्टी हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन चौधरी साहब, अब मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा, बहुत हो गया, रिलैक्स। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू विवेक जी। विवेक जी, आपकी आजकल हॉटलाइन डीसी से मिल रही है, बीजिंग के बजाय, बात करेंगे। हर्षवर्धन जी, अरे अनुराग जी रिलैक्स, अरे चला चली की बेला चल दी है, चलो ठीक है, ओके। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, देखिए ऐश्वर्य जी, मैं तो चूंकि अभी पंकज शर्मा जी ने एक बात कही कि अपनी पीठ थपथपाना अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपाने की बजाय कुछ और बातें बताते तो अच्छा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाई होगी अपने सरकार के अपने कामों की, लेकिन भारत रत्न मिला किसको? पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को, देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को, देश में किसान क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी को। नरेंद्र मोदी को भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं को भारत रत्न मिल गया। तो पीठ थपथपाने का अगर कोई उदाहरण है तो उससे बड़ा उदाहरण अभी तक देश में नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि कोई पीठ थपथपा रहा है, तो सरकार अपने कामों की प्रशंसा तो करेगी ना, जो काम किया हुआ है। और मुझे लगता है कि आप चाहे राम मंदिर को देख लीजिए, तो आप चाहे देश के विकास के काम, देश में सुधारों को देख लीजिए, देश के लोगों को जो सम्मानित लोग उन्हीं को सम्मान देने की बात देख लीजिए। ये सब देश के लोग चाहते थे, जिसको पहले की सरकारों ने नहीं किया। ये ऐसा काम नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी को ऐसा काम कर रहे हैं जो अचानक उनके मन में आ गया, उन्होंने कहा हम कर देते, नहीं हुआ है। ये सारे काम अलग अलग सरकारों के समय में होने चाहिए, चाहे सम्मान मिलना हो, चाहे घर मिलना हो, या राष्ट्र नायकों का सम्मान हो। ओके पंकज जी 30 सेकंड, पंकज जी एंडिंग कमेंट। ओके हर्षवर्धन जी, माफी चाहता हूं समय का। पंकज, विवेक रिलैक्स ब्रदर, आजकल आपका डीसी से कनेक्शन हो रहा है, बीजिंग से नहीं हो रहा, मैं समझ रहा हूं, रिलैक्स। हां पंकज जी, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा पेपरलेस पार्लियामेंट बनाई है। पंकज जी, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हमने पेपरलेस पार्लियामेंट बना दी। प्रधानमंत्री जी ये भी बता देते कि किस तरह स्पिरिटलेस पार्लियामेंट की स्थापना की है। असहमति की कोई गुंजाइश संसद के भीतर रही नहीं गई। आज प्रधानमंत्री जी ने और तो और सांसदों की अध्ययनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि संसद की लाइब्रेरी का उपयोग कौन कितना करता था मैं कहना नहीं चाहता। जब वो बता रहे थे ना कि संसद की लाइब्रेरी के दरवाजे जनसामान्य के लिए खोल दिए, तो सूचना और जानकारियों की पारदर्शी व्यवस्था को कितना खत्म कर दिया ये भी बता देते। संसद की टेंशन आप लाइब्रेरी की ले रहे हैं, अगर उतनी टेंशन भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ले लेना तो आप टक्कर दे देंगे। दिक्कत ये है वो अपनी यात्रा पे निकले हैं और यहाँ पे उन्हीं के नेता इंटरव्यूज दे रहे हैं, सो कॉल्ड उन्हीं के फेवरेट जर्नलिस्ट को, और वही नेता उन्हीं के लोगों को बोल रहे नहीं ये यात्रा ना सही नहीं है। पंकज जी आप समझ रहे हो क्या रहा है, आप समझिए हो क्या रहा है, उस पे वो एक अलग बहस का मुद्दा है। शहजाद इस काउंटर में नहीं वेलकम टू। देखिए इन्होंने एंडिंग पेपरलेस स्पिरिटलेस, अरे माइंडलेस ऑपोजिशन के लिए हम थोड़ी जिम्मेदार है, और माइंडलेस रहोगे तो लाइब्रेरी नहीं दर्शक दीर्घा में बैठोगे। और देखिए आज चौधरी जी केवल अपने लिए अपने समाज के लिए बोल रहे थे। अनुराग भदौरिया ने जिस प्रकार से पहले जाटों के कंधों का मजाक इन लोगों ने उड़ाया, हमारे धांकड़ जी का, और जाटों की वाणी का भी आज मजाक उड़ाया गया। कहा गया इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ। ये जाट समाज की ओर से बोल रहे थे और ये समाजवादी पार्टी वाला नेता ये कहता है कि जाटों को चुप कराओ। यही मानसिकता, और देखो भाग गया है डिबेट से। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें करते हैं अखिलेश जी आपको एक वोट नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए आपके प्रवक्ता की क्या हरकत है। जाटों को चुप कराओ, जाटों के कंधों का मजाक उड़ाओ, ये नहीं चलेगा। ओके विनीत, यू वांटेड टू से समथिंग। बोलिए। लगता है कि कल के जो 10 साल थे वो बड़े अच्छे थे पूरे हिंदुस्तान के लिए, और आने वाले 5 साल है उसमें हर आदमी को जो पक्का घर मिलेगा, जो वहाँ पे नल से पानी मिलेगा, जो पाइप से गैस मिलेगा, और इसके लिए पूरा देश सज्ज है। अब रही बात कम्युनिस्टों की, तो इनका क्या है, इन्होंने तो जब युद्ध हुआ था भारत चीन का तब भी गद्दारी की थी, उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं विनीत, ये देश देख रहा है। चौधरी साहब को बोलना चाह रहा हूं, दिस आर ट्रेटर्स ऑफ दिस कंट्री। विपक्ष को यही कहूंगा कि ये मोदी की सुनामी है, अपने छप्पर और छान को संभालो, छप्पर और छान तोड़ जाएगी आपकी। हर्षवर्धन जी, चौधरी साहब कह रहे हैं विपक्ष को छप्पर और छान को संभालो, तोड़ जाएगी छप्पर छान। जिसको समझ आ रहा है मतलब ये चौधरी जी की सलाह आज अच्छी है, दुरुस्त है। चौधरी जी की सलाह अच्छी है। विवेक जी, ये आपको बीजिंग या वॉशिंगटन से नहीं समझ आएगा। पंकज जी समझ गए होंगे, छप्पर और छान को संभालिए। अनुराग भदौरिया मुझे लग रहा है छप्पर पकड़ने गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा।